आप जीवन में सफल होना चाहते हो, आप अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हो, आप एक अच्छा घर खरीदना चाहते हो, आप देश में हर किसी की सेवा करना चाहते हो, आप एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हो। बाहर दुनिया को जीतना बहुत आसान है बेटा, सबसे पहले आप अपने मन को जीतो। सब यही चाहते होंगे कि जीवन में वो सफल हो, पर ऐसा क्या है कि आप दिन भर वो काम कर ही नहीं रहे हो जिससे आपको आपका लक्ष्य मिले। सीधे शब्दों में आप समझो, आप अपने जीवन का पूरा कंट्रोल एक शैतान को दे चुके हो जो अपने हिसाब से आपके जीवन को चला रहा है। अगर सच में तुम्हें जीवन में सफल होना है और अपने माँ बाप के लिए क्यों, अपने लिए जीवन में कुछ करना है, अपना नाम बनाना है, अगर अपना नाम रोशन करना है। मैंने एक दिन कहा था कि माँ बाप नाम रख देते हैं पर नाम बनाना बेटे या बेटी का काम होता है। माता पिता आपका नाम रख देते हैं कि आपका नाम रख दिया, पर इस नाम को बनाने का जो काम है वो आपके ऊपर है। अगर आप सच में अपना नाम बनाना चाहते हो, अगर आपके सच में दिल में ये इच्छा है कि आप जीवन में कुछ बड़ा करोगे, तो आप दिन भर ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे हो? आप फंस क्यों गए हो? पुराने समय में क्या होता था कि जो राक्षस होता था, जो दुश्मन होता था, जो शैतान होता था, वो सामने दिखाई पड़ता था। और ये कलयुग आ गया है। कलयुग के अंदर आप देखो, जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो अब दिखाई नहीं पड़ती। उन्होंने हमारे मन के ऊपर काबू कर लिया है। अगर आपको पता है कि आपको मोबाइल नहीं यूज करना है, अगर आपको पता है आपको इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, अगर आपको पता है कि रात रात में फोन पे किसी से बात करूंगा या व्हाट्सएप पे चैट करूंगा तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, अगर आपको ये सब पता है और इसके बाद भी आप मजबूर हो, आपके पास अपने जीवन का कंट्रोल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई तो शैतान है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई साइंस नहीं लगेगी इतनी बात पता लगाने में, कोई साइंस नहीं लगेगी। आप जीवन में सफल होना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। आप जीवन में सफल होना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। आप अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। आप एक अच्छा घर खरीदना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। आप देश में हर किसी की सेवा करना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। आप एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। इन सभी का जवाब हाँ है, पर आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि परेशानी सच में बड़ी है। परेशानी सच में बड़ी है। एक अदृश्य दानव है, एक अदृश्य शैतान है जिसने हमारे मस्तिष्क पे पूरा कब्जा कर लिया है। वो अदृश्य है, ये कलयुग है। वो जो दानव है, वो जो शैतान है, वो सामने दिखाई नहीं पड़ेगा। और ये शैतान इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। आप पुराने समय में देखो, जितने भी राक्षस बनते थे वो भगवान से ही आशीर्वाद लेके बनते थे। बड़े बड़े उनको आशीर्वाद मिल जाते थे, फिर बड़े बड़े राक्षस बन जाते थे। जितने भी बड़े आप राक्षस देखो, उन सभी को किसी न किसी भगवान ने ही आशीर्वाद दिया होता है। आज के समय में जो कलयुग के राक्षस हैं उसको इंसान ने बनाया है। ऐसे राक्षस हैं जो आपका समय आपसे लेना चाहते हैं, जो आपकी जिंदगी आपसे लेना चाहते हैं। ऐसे राक्षस हैं जो आपका लक्ष्य, आपका सपना, आपकी सोच, आपका परिवार, आपका भविष्य सब आपसे छीनना चाहता है। वो राक्षस आपके मोबाइल फोन के अंदर है। आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल आपका इस्तेमाल करता है। जो छोटा सा घोड़ा पैदा होता है ना, वो इधर उधर भागता रहता है, उसे सही दिशा नहीं मिलती है और उसे लगातार सिखाया जाता है कि तुझे सीधे दौड़ना है, जब बाधा आएगी तो तुझे कूदना होगा। और वो घोड़ा सीख नहीं पाता, वो इधर उधर भागता रहता है। जिस तरह से एक नवजात पशु का दिमाग होता है ना, इधर उधर भागता रहता है, ठीक वैसे ही आपका मन होता है। आप देखो, जितने भी लोग सबसे ज्यादा महान बने हैं, उन्होंने अपने मन पे काबू किया। बाहर दुनिया को जीतना बहुत आसान है बेटा, सबसे पहले आप अपने मन को जीतो, अपने ऊपर कंट्रोल लेके आओ। जब तक कंट्रोल दुनिया के पास है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओ। सबसे पहले अपनी लाइफ का कंट्रोल लो, टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम कुछ और करना चाह रहे हो पर दिन भर कुछ और कर रहे हो? थोड़ा हार्श बोल रहा हूँ ना, पर तैयार भी तो करना पड़ेगा आपको जीवन के लिए, आगे के लिए। ये जिंदगी है बेटा। लाइफ हिट यू वर्स्ट व्हेन यू आर एट योर बेस्ट। जिंदगी आपको तेज खींच के तमाचा तब मारती है जब आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होते हो, बहुत खुश होते हो। यही है लाइफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कल सुबह उठे, क्या पता अपना कोई बहुत खास दुनिया में ना रहे। एवरेज स्टूडेंट्स और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स का ये होता है कि दिमाग बहुत तेज नहीं है, मेहनत बहुत की है। टीचर ने बताया पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर ले। टीचर ने कहा ये होमवर्क कर लो, होमवर्क कर ले। टीचर ने कहा ये नोट्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ लिए। टीचर ने कहा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जो बचपन से टॉपर रहा है वो तेज है। टीचर ने इतना कहा मैं इसके 10 गुना आगे कर दूंगा। फंसा कौन? एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा। न्यूमेरिकल्स लगा रहा है, क्वेश्चंस लगा रहा है, बुक्स लगा रहा है, अपने दोस्तों को छोड़ रहा है, घूमने नहीं जा रहा है, मस्ती नहीं कर रहा है, फोन दूर रख रहा है, डिस्ट्रैक्शन हटा रहा है, तबीयत खराब हो रही है, उसमें पढ़ा जा रहा है, मम्मी से बात नहीं हो रही, इमोशनल बॉन्ड टूट रहा है। सब छोड़ छाड़ के 2 साल 3 साल 4 साल बच्चा मेहनत करता है, सब छोड़ के इट हैज टू हर्ट।
इट इज मेंट टू बी हर्ट। और हम तो बहुत गरीब खानदान से आते थे, घर वालों ने जिस तरह से पढ़ाया था, इतना मतलब बुरा लग रहा था ना उस दिन। मैंने आईआईटी की तैयारी स्टार्ट की और जैसे तैसे कोचिंग तो नहीं हो पा रही थी, जैसे तैसे कोई टीचर ने कुछ पढ़ा दिया, कहीं से पुराने मटेरियल भैया दीदी के मिल गए, पढ़ लिख के कुछ कर रहे थे। 12th में भी तैयारी की और आईआईटी का पेपर लिख के आए हम और नहीं निकला। फिर हमने कहा हम ड्रॉप लेंगे, तैयारी करेंगे आईआईटी की। फिर हमने ड्रॉप लिया, फिर मटेरियल लिए, 2-3 टीचर कहीं थे जिसने जो पढ़ा दिया, किसी के नोट्स मिले, जैसे तैसे अपने शहर के अंदर ड्रॉप ईयर में पेपर देने गए आईआईटी का। फिर नहीं निकला, दोनों पेपर नहीं निकले, आईआईटी नहीं हुआ हमारा। बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि क्या कर दिया अपने जीवन के साथ हमने, ये क्या कर दिया हमने। भाई देख, जीवन में पैसा कमाना सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। बात समझ, पार्क में जाना है, कपल्स को ढूंढना है। अब क्या ब्लैकमेल करना? नहीं, गंदी चीज थोड़ी सुनाएगा मास्टर, ये सब थोड़ी सिखाएंगे तुमको हम कि ब्लैकमेल करो, परेशान करो। पार्क में जाना है, कपल्स को ढूंढना है, थोड़े से अपने कपड़े फटे हुए पहन के जाना और जाके बोलना, भगवान आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। 100 रुपए का नोट लड़का उड़ता हुआ तुम्हें देगा, हो सकता हो कहीं से 500 मिल जाए। दिन भर ये काम करना, बस एक ही चीज बोलना, भगवान आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। क्यों, देख लेना कहाँ भगवान वाला बोलना है, मतलब धर्म वर्म के हिसाब से। मे जीसस कीप यू टू टुगेदर फॉरएवर, मे यू टू बी टुगेदर फॉरएवर। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। 100-200 कपल निपटाया, दिन में 20,000 40,000 रुपए कमा ले जाओगे। देखो लड़कों का बहुत सिंपल है, हफ्ते में 1 दिन नहाना है, खत्म बात। महीने में 1 दिन नहा लेंगे, हो गया डन, साफ दिखेंगे नहीं भाई, मुंह धो लिया, डन है। लड़कों का बहुत सिंपल है, हफ्ते में 1 दिन नहा लिया, महीने में 1 दिन नहा लिया। लड़कियों का डिफिकल्ट होता है भाई। नहाने से पहले सबसे पहला सवाल आता है, आज बाल धोऊं या बाल ना धोऊं? आज तो बाहर जाना है, जल्दी निकलना है, नहीं धोती हूँ, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है, बहुत लोग आ रहे हैं, धो के चलती हूँ। परसों तो धोया था, छोड़ देती हूँ, और परसों धोया था तो थर्ड डे है, थर्ड डे पे बाल ऑयली होते हैं तो धो लेती हूँ। पर अगर अभी धोऊंगी तो आज तो बाल फ्रिंजी हो जाएंगे, सेकंड डे होता तो बाल बेस्ट दिखते, छोड़ नहीं धोती हूँ। पर यार इतने सारे लोग आ रहे हैं, क्या करूँ, एक काम करती हूँ, आगे से धो लेती हूँ। जितनी देर में लड़कियां बाल धोने का डिसीजन लेते हैं ना, उतनी देर में लौंडे तैयार होकर बाइक स्टार्ट करके पहुंच जाते हैं जहाँ जाना होता है। लड़कियों के जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर नहाऊं तो बाल धोऊं या ना धोऊं। फिर लास्ट में ऐसे करके आगे वाले बाल धुल रहे हैं भाई साहब, नहाना स्टेप 1 होता है उनका, उसके बाद लड़कियों की और मेहनत शुरू होती है। नहाना इज स्टेप 1, उसके बाद शुरू होता है ब्यूटी एंड मेकअप प्रोडक्ट्स। आजकल तो लड़कों के भी ब्यूटी मेकअप प्रोडक्ट्स आ गए हैं, हैंडसम क्रीम वगैरह। पर बता रहा हूँ 100-200 साल भी लगा दो तुमसे नहीं होने वाला। जो नाक ऐसे करके ऐसे टी-शर्ट पे पोंछ रहे हो ना, तुम लड़कों से कभी नहीं होने वाला। लड़कियां हमेशा ब्यूटी में हमेशा तुमसे आगे रहेंगी भाई साहब। नहाने के बाद तो सारा कार्यक्रम फिर से शुरू होता है। उनका मेकअप लिस्ट लड़कियों का बहुत लंबा होता है भाई, बहुत कुछ होता है उनका। शैम्पू होगा उनके पास, फेस वॉश होगा उनके पास, बॉडी वॉश अलग होगा, फिर मॉइस्चराइजर लगेगा, फिर उसके बाद क्या लगता है, प्राइमर लगता है, फिर प्राइमर के बाद क्या लगाते हैं, कंसीलर लगता है, एक चीज कंसीलर, फिर कंसीलर होता है, फिर फाउंडेशन होता है, उसके बीच में फेस पाउडर होता है, फिर उसके ऊपर हाइलाइटर लगता है, फिर उसके बाद मस्कारा लगता है, फिर उसके बाद आई शेडो लगता है, उसके बाद आई हाइलाइटर लगता है, काजल लगता है, फिर फेस पाउडर लगता है, फिर फुट क्रीम लगती है, फिर हैंड क्रीम लगती है, फिर उसके बाद नेल पेंट लगता है, नेल एक्सटेंशन लगता है। खत्म ही नहीं होगी भाई लिस्ट। अभी लिपस्टिक बचा हुआ है और लिपस्टिक सबसे लास्ट में लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर लिपस्टिक लगा के कुछ खाया तो खराब हो जाएगी। तो इतना मेकअप करके थक जाती है लड़कियां, फिर खाना शुरू करती हैं कि यार अभी सेकंड राउंड के लिए मेहनत करती, फिर खाना खा के लिपस्टिक। और लिपस्टिक भी आसान नहीं है, लॉन्डो का बहुत सिंपल है। बाथरूम के बाद जिस साबुन से हाथ धोया था उसी से मुंह धुला, उसी साबुन से बाल धुला, रेडी हो गए भाई हम तो।